आज हम दानियल की पुस्तक में अध्याय 3, 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 3। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिनकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो, और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी
कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। इस अध्याय में हमने आग की भट्ठी के बारे में देखा। राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की मूर्ति बनवाई और सभी को उसकी आराधना करने का आदेश दिया। दानियेल के मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने मना कर दिया और उन्हें आग की भट्ठी में फेंक दिया गया। चमत्कारिक रूप से वे सुरक्षित है और उनके साथ एक चौथे पुरुष दिखाई देता है जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। झूठी मूर्तियों के आगे झुकने से इनकार करना उत्पीड़न का सामना करते समय भी परमेश्वर के प्रति वफादारी के महत्व को उजागर करता है। उनका चमत्कारिक रूप से बचना परमेश्वर की बचाने की सामर्थ्य और उन लोगों के प्रति उनकी वफादारी को दर्शाता है जो उन पर भरोसा करते हैं। जब भी हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं तो हम उनकी हिम्मत और उनके जोश की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते, ये जानते हुए भी कि राजा नबूकदनेस्सर क्रोधित था क्योंकि उन्होंने उसके द्वारा स्थापित की गई विशाल सोने की मूर्ति की उपासना और उसे दंडवत करने से इनकार कर दिया था, और पूरी तरह से जानते हुए भी कि उन्हें धधकती हुई आग की भट्ठी में फेंक दिया जाएगा। वे सच्चे परमेश्वर में अपने विश्वास में दृढ़ रहे। उन्हें अपनी जान गंवाने का डर नहीं था, लेकिन वे सोने की प्रतिमा के आगे दंडवत करना और उसकी आराधना करने के लिए तैयार नहीं थे। वे जोखिम उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने धधकती आग की भट्ठी से बचाया। उनके वस्त्रों से धुएं की गंध तक नहीं आई, न ही उनके सिर का एक भी बाल जला। वे आग से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जब हम प्रभु के लिए जोशीले होते हैं और उनके लिए दृढ़ रहने के लिए पर्याप्त साहसी होते हैं, तो वे निश्चित रूप से हमारी कल्पना से परे तरीकों से हमारी सहायता करेंगे।
उड़ीसा जाने वाले एक मिशनरी ने एक बार अपना अनुभव साझा किया। 10 युवा लोगों के एक समूह के रूप में हम लगभग 8 किलोमीटर दूर एक गांव में जाने के लिए निकले। जैसे जैसे हम खाली पेट एक के बाद एक पहाड़ पार करते हुए चलते गए, थके प्यासे हम लगभग बेहोश की हालत में हो गए। अचानक एक भाई खुशी से चिल्लाया, हमें एक बड़े पेड़ के नीचे पके और खाने के लिए तैयार जंगली अंजीर मिले। हमने तब तक खाया जब तक हमारा पेट नहीं भरा और पास की एक धारा से एकदम साफ पानी पिया। जब वे परमेश्वर के लिए निकले तो कितने चमत्कारिक ढंग से उनका भरण पोषण हुआ। हाँ, परमेश्वर हमारी प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तो आज ही निर्णय ले कि मैं अपने प्रभु के लिए साहस पूर्वक खड़ा रहूंगा, चाहे मेरे रास्ते में कुछ भी आए। प्रभु निश्चित रूप से अपने सही समय पर हमें पुरस्कृत करेंगे। ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो की परीक्षा ली गई दानियल के अड़िग पूरी तरह समर्पित मित्रों का, जिन्होंने सोने की मूर्ति की उपासना करने से इनकार कर दिया। ये साबित कर दिया था कि उनका विश्वास कीमती सोने से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। ये तीनों के बारे में राजा के नजरिए को बदल दिया गया। ध्यान दे, 14 वचन में है कि राजा उन्हें उनके नाम से संबोधित करता है, लेकिन वचन 26 में वह अब उन्हें परम प्रधान परमेश्वर के सेवक कहकर बुलाता है। आग ने बंदियों को आजाद कर दिया, आग उनके बंधन तोड़ दी। वे अंदर गए थे बंधे हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें खुले आम घूमते हुए देखा गया। अध्याय 4। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बाबुल के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाए। तब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। निदान दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलत शशर रखा गया था और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया कि हे बेलत शशर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िए उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पित्तल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से
भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा। सो हे बेलतशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। तब दानिएल, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से व इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी। हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। और हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठुंड को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पित्तल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बेलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। और उस वृक्ष के ठुंड को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वो बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बेलों की नाई घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बेलों की नाई घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा
और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता, तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। यह अध्याय राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न के बारे में बताता है, जिसने एक बड़े वृक्ष को स्वप्न में देखा जिसे काट दिया गया था, जो उसके घमंड के कारण आखिर उसके पतन का प्रतीक था। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को बताया कि उसका राज्य और अधिकार अस्थायी है। राजा को कठिन तरीके से यह सीख मिलती है कि घमंड पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि जब तक वह परमेश्वर के अधिकार को स्वीकार नहीं कर लेता तब तक उसे एक पशु की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। राजा नबूकदनेस्सर एक शक्तिशाली शासक था जिसके पास सब कुछ था, धन, एक बड़ा राज्य और सम्मान। लेकिन उसने एक गलती की, उसने सारा श्रेय खुद को दे दिया। उसने बाबुल को देखा और सोचा, मैंने यह किया, मेरी सामर्थ, मेरी ताकत, मेरी महिमा। वह भूल गया कि उसके पास जो कुछ भी था वह उसे परमेश्वर ने दिया था। कभी कभी जब हम कुछ हासिल करते हैं, चाहे वह हमारी नौकरी हो, परिवार या निजी जीवन में, यह सोचना आसान होता है कि देखो मैंने क्या किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। हमारी प्रतिभाएं, हमारे अवसर, यहाँ तक कि काम करने की हमारी ताकत भी सब उन्हीं से आती है। हम में से कोई भी ये सुनना पसंद नहीं करता कि हम गलत हैं। हमें यह और भी कम पसंद आता है जब दूसरा व्यक्ति सही साबित होता है। इस घोषणा के कुछ समय बाद परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को नम्र बना दिया, उसे उसके राज्य से निकाल दिया और उसे जंगली पशु की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया, जब तक कि उसने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पहचाना। कई मायनों में हम नबूकदनेस्सर से बहुत मिलते जुलते हैं। भले ही हम विश्वासी होने का दावा करते हैं, हम खुद को बहुत बड़ा मानते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम खुद को दूसरों से ऊपर रखें। हम कितनी बार अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद ले लेते हैं, लेकिन यह नहीं पहचानते कि उनमें परमेश्वर का हाथ है। चाहे वह हमारा करियर हो, परिवार हो या व्यक्तिगत उपलब्धियां हो, हमें याद रखना चाहिए कि हर आशीष उन्हीं से आती है। तो चलिए आज हम कुछ समय उन क्षेत्रों पे चिंतन करें जहां हमारे दिलों में घमंड घुस गया है। परमेश्वर से विनम्रता की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। हर सफलता के लिए उन्हें महिमा दे और हर चुनौती में उन पर भरोसा रखें। इस अध्याय के अंतिम वचन में है कि अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। जब हम पुराने नियम में हुई महान घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हम पहचानते हैं कि ये अलौकिक घटनाएं परमेश्वर की असीम सामर्थ, बुद्धि और संप्रभुता का परिणाम था। उसने जो भी चमत्कार किया वह अनोखा था और कभी भी एक ही रणनीति नहीं दोहराई, चाहे अपने लोगों की रक्षा करने में हो या उनके दुश्मनों को हराने में। कुछ उदाहरणों पर विचार करें। लाल सागर का विभाजन, यरीहो की दीवारों का ढहना और यरदन नदी का विभाजन। प्रत्येक घटना अलग थी और हर बार परमेश्वर ने अपने दुश्मनों को चौंका दिया। यहोवा परमेश्वर का अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों और संसाधनों का उपयोग करने के तरीके भी असाधारण थे। उसने इस्राएलियों को फिरौन से बचाने के लिए मूसा की छड़ी का इस्तेमाल किया।
मिदानियों को हराने के लिए गिदोन और उसके आदमियों के हाथों में मिट्टी के बर्तन और मशाले दी। फलिस्तियों को नष्ट करने के लिए शिमशोन के हाथ में गधे की जबड़े की हड्डी का इस्तेमाल किया। आज भी वह हमारी चुनौतियों पर काबू पाने में मदद करते हैं, उन तरीकों से जो मानवीय समझ से परे हैं। वह हमारी सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए दिव्य रणनीतियां प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपनी बुद्धि, पिछले अनुभव या दूसरों के अनुभव पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के पास हमें बचाने का अपना अलग तरीका है। परमेश्वर की संप्रभुता के सबसे शक्तिशाली उदाहरण में से एक राजा नबूकदनेस्सर के जीवन में पाया जाता है। इस अध्याय में उनकी व्यक्तिगत गवाही दर्ज है, जो इसे बाइबल के सबसे अनोखे अध्याय में से एक बनाता है। प्रथम व्यक्ति में लिखा गया मैं, मुझे और मेरा का उपयोग करते हुए ये अध्याय उसके शासनकाल, पतन और पुनर्स्थापना का एक आत्मकथा विवरण है। ये यहोवा की कृपा और शक्ति का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन है। पहली बार जब यहोवा ने नबूकदनेस्सर से बात की तो वह दानियल के माध्यम से था, जिसने भविष्य की घटनाओं को प्रकट किया। हालांकि राजा ने अपने अभिमान और मूर्खता में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना जारी रखा। दूसरी बार परमेश्वर ने अपने 3 वफादार गवाहों की रक्षा करते हुए आग की भट्ठी में खड़े परमेश्वर के पुत्र के चमत्कारी दर्शन के माध्यम से बात की। फिर भी इस महान चमत्कार को देखने के बावजूद नबूकदनेस्सर जिद्दी और अड़िग रहा। तीसरी बार परमेश्वर ने एक सपने के माध्यम से बात की, इस शक्तिशाली शासक को गहरे अपमान का संदेश दिया। इस अध्याय में हम असाधारण तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर ने एक घमंडी राजा को नम्र किया, उसे इस अध्याय तक पहुंचाया कि केवल प्रभु ही संप्रभु है। नबूकदनेस्सर की व्यक्तिगत गवाही ये घोषित करती है कि इस्राएल का परमेश्वर केवल एक राष्ट्रीय देवता नहीं है, बल्कि सभी राष्ट्रों का संप्रभु शासक है। उसका परिवर्तन अब तक दर्ज की गई सबसे बड़ी गवाही में से एक है, जो परमेश्वर की भलाई और कृपा को प्रदर्शित करता है, जिसने उसे पश्चाताप की ओर अग्रसर किया। लिखा है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा की स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि वह जो कुछ करता है वह सब धर्मी है। क्या हम इस बात से आश्चर्यचकित नहीं हैं कि कैसे एक घमंडी स्वार्थी व्यक्ति को सर्वशक्तिमान के सामने घुटने टेकने पड़े। नबूकदनेस्सर की आत्मा में जो दिव्य कार्य हुआ वह पूरी तरह से परमेश्वर का काम था। उसने अपनी दया से राजा के सामने खुद को प्रकट किया और उसके हृदय को बदल दिया। निश्चित रूप से केवल परमेश्वर ही ऐसे चमत्कारी परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या आप कोई मित्र, कोई रिश्तेदार या यहाँ तक कि कोई जीवन साथी हो जिसके बारे में आपको लगता है कि वह परमेश्वर की पहुंच से बहुत ही दूर है? क्या आपने उनके उद्धार की आशा छोड़ दी है? नबूकदनेस्सर को पश्चाताप और विश्वास दिलाने के लिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी कोशिश की, इस बारे में सोचें। यदि वह प्राचीन दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक को विनम्र कर सकते हैं, तो वह इसे फिर से कर सकते हैं और आज भी कर सकते हैं। हमारे प्रभु असंभव को करने में प्रसन्न होते हैं। आप अपने जीवन में किन मिद्यानियों या किन फलिस्तियों का सामना करते हो? कौन सी चुनौतियां ऐसी हैं जिनका सामना करना असंभव है, जैसा कि उसने पूरे इतिहास में किया है? परमेश्वर हमारे सामने आने वाली हर लड़ाई के लिए एक अनूठी रणनीति प्रदान करेंगे। केवल उनके पास ही गढ़ों को तोड़ने, जीवन को बदलने और अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति है। चलिए हम उन पर भरोसा करें, क्योंकि कोई भी परमेश्वर को रोक नहीं सकता। अध्याय 5। बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी झेवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए।
तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे दाख मधु पी पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति ही कर रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, और वह अपने सोच में घबरा गया, और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए, और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबुल के पंडित पास आए, तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे राजा, तेरे पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंदियों में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि ये लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया, और उसका मन पशुओं का सा, और उसका निवास जंगली गड्ढों के बीच हो गया। वह बेलों की नाई घास चरता, और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था।
जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत तू उनमें दाख मधु पिया और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते, न सुनते, न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। और जो शब्द लिखे गए वे ये है, मने मने तकेल और उपरसिन। इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। और डिंडोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। बेलशस्सर ने अपने मेहमानों को नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम मंदिर से लाए गए सोने के पात्रों में दाख मधु परोसी और मानव निर्मित देवताओं की आराधना की। वह अपने द्वारा किए गए ईर्ष्निंदा के कृत्यों से अनजान या उदासीन था। जब उसने अपने महल की दीवार पर एक हस्तलेख देखा, यह लेख अरामी भाषा में था और राजा भयभीत हो गया था, क्योंकि वह शब्दों को पढ़ या समझ नहीं सकता था। कोई भी अतिथि, बुद्धिमान व्यक्ति या ज्योतिषी भी दीवार पर लिखे हुए शब्दों को बोल या समझ नहीं सकता था। रानी, जिसे शायद परिवार का इतिहास याद था, उसने राजा को दानियल को बुलाने की सलाह दी, जो अब तक शायद वृद्ध हो चुका होगा। दानियल को बुलाया गया और उसने स्पष्ट रूप से बताया कि बेलशस्सर विनम्र नहीं था और उसने नबूकदनेस्सर की जीवन यात्रा से कुछ भी नहीं सीखा था। बेलशस्सर ने अपने शब्द और कार्यों से सर्वोच्च परमेश्वर की निंदा की थी। उसने स्मरण शक्ति, संयम, वास्तविकता और सम्मान की सारी भावना खो दी थी। दानियल ने कहा कि परमेश्वर ने बेलशस्सर को तोला और उसे हल्का पाया और वह उसके राज्य को विभाजित करके मादियों और फारसियों को सौंप देंगे। उसकी सबसे बुरी निंदा के बीच बेबीलोन का पतन अचानक और निश्चित था। विजयी सेना ने फरात नदी के प्रवाह को पास के दलदल में बदल दिया, नदी के स्तर को कम कर दिया ताकि नदी फाटकों से नीचे बहे और सेना शहर में प्रवेश करने के लिए अपना रास्ता बना सके। हमलावर सेना ने बेलशस्सर को मार डाला। मादी दारा ने फारस के राजा कुस्रू के शासनकाल में राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। ये कहानी सुरक्षित जीवन के लिए धन और सुरक्षा के लिए भौतिक, मानवीय, दैहिक दीवारों पर भरोसा करने की मूर्खता की ओर भी इशारा करती है। परमेश्वर आज हमसे वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने बेबीलोनियों से और बहुत बाद में पौलुस के माध्यम से कुरिन्थियों से कही थी कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तो इस अध्याय में बेलशस्सर का पतन है। ये नबूकदनेस्सर के उत्तराधिकारी बेलशस्सर के पतन का वर्णन करता है, जो भोज के लिए पवित्र बर्तनों का उपयोग करके परमेश्वर का अनादर करता है। बेलशस्सर के अहंकार और अपवित्रता के कारण दीवार पर लिखा हुआ संदेश और उसका आसन विनाश होता है। बेलशस्सर का तेजी से पतन इस बात पर प्रकाश डालता है कि मानव अधिकार क्षणभंगुर है
और परमेश्वरीय न्याय के अधीन है। हमने देखा कि नबूकदनेस्सर के बेटे ने अपने 1000 रईसों के लिए एक बड़ी दावत रखी। अपनी पत्नियों और रखेलों के साथ उन्होंने परमेश्वर के मंदिर से लिए गए सोने के बर्तनों से दाख मधु पिया। उसने स्वर्ग के परमेश्वर के सामने खुद को और अपने देवताओं को ऊंचा किया। उस क्षण मानो उंगलियां प्रकट हुई और दीवार के ऊपर कुछ लिखा गया। यह देखकर राजा घबरा गया और उसके कुलीन लोग परेशान हो गए। जादूगर और ज्योतिषी लेखन जो पढ़ने या उसका अर्थ समझने में असमर्थ थे। इस बिंदु पर दानियल को बुलाया गया। वास्तव में यह परमेश्वर के बच्चों और उसके सेवकों के लिए एक चुनौती है। यहाँ तक कि भविष्यवक्ता एलिशा ने भी नामान द्वारा दिए गए उपहारों को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन जब उसके सेवक गेहजी ने धोखे से उन्हें स्वीकार किया तो गेहजी कोढ़ से पीड़ित हो गया। जब हमें ऐसे पुरस्कार मिलते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। हम उन्हें किस उद्देश्य से स्वीकार करते हैं, वे किस प्रकार के हैं? क्या ऐसे पुरस्कार प्राप्त करने के कारण हम अपने जीवन में प्रभावित होते हैं? चलिए हम अपने द्वारा प्राप्त पुरस्कारों के बारे में खुद को जांचें। बैंगनी या लाल रंग का लवादा एक महंगा शाही परिधान था जो आमतौर पर बैंगनी रंग का होता था। जब हमारे राजाओं के राजा यीशु मसीह का जन्म हुआ, उन्हें कपड़ों में लपेटा गया और चरनी में लिटाया गया। क्रूज पर उनके वस्त्र उतारे गए और चिट्ठी डालकर बांटे गए। आज बहुत से लोग अपने पहनावे के जरिए अपनी हैसियत और धन का प्रदर्शन करते हैं। कुछ लोग तो शादी के कपड़ों पर बेतहाशा पैसे खर्च करने के लिए कर्ज भी ले लेते हैं। इस बारे में सोचे, क्या ये वाकई जरूरी है? दानियल ने मुफ्त में दिए गए बैंगनी वस्त्र, शाही पद और अधिकार को अस्वीकार कर दिया। क्या यह सच्ची ईमानदारी नहीं है? आज कुछ लोग जो सेवकाई में हैं, इनाम की तलाश करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। वे दलालों की तरह काम करते हैं, दहेज पर कमीशन की मांग करते हैं और यहाँ तक कि जब हम बच्चों की शिक्षा या चिकित्सा व्यय के लिए कुछ संपत्ति बेच भी देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जब सेवकाई विश्वास और प्रार्थना के साथ की जाती है तो हमारा प्रभु हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। विश्वासियों को ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं और शिक्षकों से सावधान रहना चाहिए और उनके फलों की जांच करनी चाहिए। जब दानियल को उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई तो उसने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नीति वचन में है कि प्रभु का भय मानना और माता पिता की शिक्षा का पालन करना हमारे गले के लिए सुंदर हार के समान है। और यह भी लिखा है कि बुद्धि गले का हार है। दानियल ने इसे समझा। एक धर्मी व्यक्ति के रूप में जो यहोवा का भय मानता था, उसने एक दुष्ट राजा से इनाम लेने से इनकार कर दिया। उसी रात उस राजा को मार डाला गया। इसी तरह जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो हमें बिना किसी अपेक्षा के सेवा करनी चाहिए। अपना समय, प्रतिभा और संसाधन अशांत आत्माओं की सेवा करने के लिए समर्पित करना चाहिए, जैसा कि दानियल ने किया था। ऐसा करने से प्रभु हमें और हमारे वंशजों को सहारा देंगे और आशीष देंगे। पवित्र आत्मा इन शब्दों के माध्यम से हमें शुद्ध करे और आशीष दे, ऐसी प्रार्थना भी करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।